पाप से आरती हे भागवत शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हरती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से मधुर बोल जग फंड खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंड खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप को हरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सुतं नमामि। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव बन्धु दुष्टा त्वमेव विद्या धनं त्वमेव सर्वं देव देव। नीलाम्बुजा श्यामल कोमलांग समारो विद्वानुभाग महाकाय गुरुचार नमामि रामं भक्तांग। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा। जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवाय वन्दनं मातमाय वन्दनं परमात्माय वन्दनम्। आरोग्यार्थे आराधिं ग्रहणं पुष्पाणि देव सवितर्दुरितानि पराशुवा जद्भद्रं तन्न आशुवा। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर
यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष त्राहि मां जगदम्बिकायै त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हरः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री राधे बंसी विभूषित करानवनीरनाभा पीतांबरा मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वं श्री राधा साध्यं साधनं यश्री राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यश्री राधा 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 वाचिकं तस्य वसुदेव सुतं देवं कंसचारोर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरी दास जन्म जन्म हम दीजियो लाडली ब्रजमंडल में वास सब द्वार को छोड़ के हम आए गए तेरे द्वार। ओ वृषभानु की प्यारी लाडली अब मेरी ओर निहार। श्री राधे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधा कृष्णा गोविंद गोविंद।
जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़िदित बिनिंदित पीतांबर धारी शिवाल कृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्वप्रथम जिस पावन धरा पर बैठे हैं तो माँ की गोद में बैठ कर के कथा श्रवण कर रहे हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं हम सभी। यज्ञ नारायण भगवान को मेरा बार बार प्रणाम। ब्रजमंडल के गिरिराज भगवान, बरसाने की किशोरी राधा रानी को मेरा प्रणाम। वृंदावन की पावन धरा पर विराजमान वैष्णो देवी मैया को मेरा प्रणाम। प्रियाकांत जू भगवान राधा रमण लाल बांके बिहारी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन की पावन धरा पर बह रही कल कल निनादनी यमुना मैया को मेरा प्रणाम। भगवान शंकर को मेरा बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज को मेरा प्रणाम। ब्रज के कड़ कड़ को मेरा बारंबार प्रणाम। आए हुए सभी वैष्णव भक्तों को व्यासपीठ की ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता दी सभी को स्वीकार। और आचार्य वृंद, बाल वृंद, संगीतज्ञ सभी भाइयों को मेरा जय श्री कृष्ण स्वीकार हो। यज्ञ आयोजन समिति को मेरा हृदय की गहराई से बारंबार प्रणाम। और सुंदर अवसर मिला है हम सबको, तभी हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। कथा के रसिक जनों, स्थान का नाम चैनपुर मुबारकपुर शिवान बिहार की पावन धरा पर आज मेरे जीवन की 121वीं कथा शुभारंभ हो रही है। जैसा कि ठाकुर जी की कृपा बनी रही तो यह दास हमेशा ठाकुर जी की कथाओं की यही संख्याएं बढ़ती रहेगी, क्योंकि जब तक भगवान कृपा न कर दे, सुनिएगा ध्यान से, जब तक भगवान कृपा न कर दे तब तक ऐसे आयोजन हो ही नहीं पाते। जब उनकी कृपा होती है तब कहीं जाकर के हम ऐसे आयोजन करा पाते हैं। तो इस समिति के लिए, पूरी समिति के लिए एक बार मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ठाकुर जी से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग हमेशा धर्म के कार्य पर यूं ही अग्रसर रहें, यह कामना है। और बड़ा सुंदर पावन स्थान, माँ की गोद में बैठे हैं, और माँ की गोद में बैठ जाए फिर कोई चिंता है क्या, कोई टेंशन है क्या? हाँ या ना? नहीं है ना? तो अब चिंता किस बात की, क्योंकि माँ के हृदय में इतना प्रेम होता है, वो हम पर कोई आपत्ति विपत्ति आने ही नहीं देती है। तो हमें विश्वास है
उस माँ के गोद में बैठ करके 7 दिन अच्छे से कथा श्रवण कर पाएंगे और करा पाएंगे। क्योंकि माँ जितना स्नेह करती है संतान को इतना कोई नहीं करता। दुनिया के प्रेम की गहराई का तुम्हें पता होगा, लेकिन माँ के हृदय में इतना प्रेम होता है कि आज तक इसके प्रेम की गहराई मापन करने के लिए कोई स्केल नहीं है, कोई पैमाना बनाई नहीं। इतना प्रेम करती है माँ, इतना स्नेह करती है। तो उसकी गोद में हम बैठी गए। अब चिंता नहीं, टेंशन नहीं, सिर्फ क्या हो, चिंता छोड़ के चिंतन करो। और सभी जितनी देर कथा चले मोबाइलों को पॉकेट में रख लें, क्योंकि ये मोबाइल है ना, हमें भक्ति मार्ग से भटका देते हैं। दोनों हाथ उठा के बांके बिहारी लाल की। आप लोगों से निवेदन है, पांडाल में जगह न बचे तब इधर उधर बैठे, क्योंकि ये भी बात सच है, पांडाल में वही आ पाते हैं जिन पर मेरे प्रभु की कृपा होती है, बाकी तो पांडाल से बाहर ही रह जाते हैं। आप लोग कथा बहुत बार सुने होंगे, मुझे लगता है सुने हैं, लेकिन जो कुछ नहीं सुने हैं वो मुझे लगता है खड़े वालों की संख्या में है। जो कथा के तत्व को जानते हैं, पहचानते हैं, वो कभी खड़े नहीं होते, क्योंकि बहुत सुंदर भाव किसी ने दर्शाया है, जो खड़े होकर के कथा सुनते हैं वो वृक्ष बनते हैं, और जो बैठ करके कथा सुनते हैं वो मानव बनते हैं, और जो लेट कर कथा सुनते हैं वो तो सर्प ही बनते हैं शाम। तो जिसको जैसा बनना हो तो उसी अवस्था में रह जाए। एक बार सभी दोनों हाथों से, दोनों हाथ उठा के राधा रानी की जय। आनंद नहीं आया जो हमारे ब्रज में आनंद आता है ना, अभी ये चैनपुर है ना, अभी ये चैनपुर नहीं है, अब से बदल गया, अभी ये वृंदावन बन गया। दोनों हाथ उठा के वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात कहूं, वैसे भक्ति में माताएं आगे होती हैं, भाई लोग थोड़े पिछड़े वर्ग में होते हैं, लेकिन आप काहे पीछे हो? जय बोलने से क्या होता है, हृदय के जितने भी पाप होते हैं ना हृदय में, वो सब निकल जाते हैं, और निकल करके कहाँ जाते हैं? जो नहीं बोलता है उसी के सिर पे बैठ जाते हैं। राधा रानी की, हाँ सब निकल गए। तो कहा है ये कथा हमको कब सुनने को मिलती है? जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय हो जाते हैं तब इन कानों को कथा श्रवण करने को मिलती है। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, इसको मनोरंजन मत समझना, ये जाकर के तो हमारे वृंदावन में सीखना कि कथा ही जीवन है। जिसने आज तक भक्ति को जीवन में नहीं लाया, मानो वो पशुओं का जीवन जी रहे हैं। मानव बन करके, हिंदू बन करके जो भगवान को नहीं पहचाने, जो सनातन धर्म को नहीं पहचाने, वो पशुओं की लाइन में आते हैं। कथा हमें क्या सिखाती है? कथा हमें जीना सिखाती है। कथा हमें हमारी आस्था से जोड़ती है। कथा भगवान के चरणों से जोड़ती है। कथा हमें एक दिशा देती है। कथा हमें हमारी गौरव गरिमा सभ्यता पद्धति याद दिलाती है। क्या इसको बंद कराइए? इसी को कहते हैं कलयुग।
ये आवाज नहीं आनी चाहिए, बंद कराओ इसको। इसी को कहते हैं कलयुग। धर्म के कार्य में जो विघ्न बन जाए वही तो कलयुग है। तो कथा हमें जीवन देती है, क्योंकि कथा में जो आनंद आता है वो आनंद जीवन की किसी भी परिस्थिति में नहीं है। बोली बाल कृष्ण लाल की। जीवन के भी कुछ नियम हैं। जो पाठ तुम्हें कॉलेज में, पाठशाला में, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते, वो पाठ तुम्हें इस पंडाल में पढ़ा दिए जाते हैं। कौन से? डॉक्टर बनते हो तो MBBS करते हो, टीचर बनते हो तो B.Ed B.Tech क्या क्या नहीं करते हो, और मानव बनते हो ना तो सबसे पहले मानव बने। मानव बनते हो तो उसका भी एक कोर्स होता है, वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, वो इस पंडाल में पढ़ा दिया जाता है। कितने दिन का कोर्स है? ओनली 7 दिन का कोर्स है। और हो सकता है ये 7 दिन हमारे जीवन को बदल दें। 7 दिन कभी कभी हमारे जीवन को भी बदल देते हैं, और कभी कभी नहीं, हमेशा। जो जीवन को जीना सीख जाते हैं तो वो पाठ यहाँ पढ़ाए जाते हैं। क्या है हमारा जीवन? हमारा जीवन क्या है? मानो एक अजगर सांप के मुख में हम बैठे हैं, वो कब बंद कर ले पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का पता है क्या? आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जना, पल का पता नहीं पता। लेकिन इतना पता है हमारा आखिरी दरवाजा कौन सा है? हमारी मौत, वो आनी है। कोई से बाजार में चले जाना, कोई से घर में चले जाना, कोई से विद्यालय में चले जाना, कोई से देश में चले जाना, कोई से राज्य में चले जाना, कहीं भी जाकर के छुप जाना, वो तुम्हें समय से ढूंढ ही लेगी। वो हमारी मौत है, आखिरी दरवाजा। तो मेरे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, हम जानते हैं हमारा आखिरी दरवाजा हमारी मौत है, तो हम उसको पावन क्यों न बना लें। कभी कभी कहते हैं अभी तो बचपन है, बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मौत बुढ़ापे में ही आए, कभी कभी तो ये जवानी में ही ज्यादा आती है, सच पूछा जाए तो। आजकल कितने एक्सीडेंट होते हैं लोगों के, वो जवानों के ही ज्यादा होते हैं। क्या स्पीड होती है, क्या एक्शन होती है उन लोगों की कि 1.5 मिनट में ही धरा से ही चले जाते हैं। तो जरूरी नहीं बुढ़ापे में ही भजन करें, जरूरी तो यह है जिस दिन से तू दुनिया में आया और जिस दिन से तू तुतला तुतला करके बोलना सीख गया, उसी दिन से तेरे मुख में हरि नाम होना चाहिए। ये संस्कार मिले ना तब ना। पहले संस्कार बच्चों में। एक जगह कथा करने गई थी, एक मैया बोली अपने छोटे बालक से, बेटा इधर आओ, दीदी आए हैं प्रणाम करो ना। बोला अभी तो नहीं मम्मी, मुझे टीवी में जो कार्टून आते हैं ना उसको देखना है। मम्मी मुझे डोरेमोन देखना है। मम्मी ने एक गाल पे लगा दिया। मैंने कहा मारो मत,
आपने ही प्रणाम नहीं किया तो आपके बच्चे कहां से प्रणाम करेंगे। तुम्हारे द्वारा संतानों में संस्कार आते हैं, और जिन घरों में संस्कार होते हैं ना, उन घरों में स्वर्ग ही नजर आता है। जहां संस्कार नहीं, जहां सभ्यता नहीं, जहां पद्धति नहीं, जहां किसी बात की गौरव गरिमा नहीं, वो घर घर नहीं होते। हर एक मैं जाती हूँ तो समझ लेती हूँ यहाँ पर क्या संस्कार होंगे, जाते ही समझ जाती हूँ। जाते ही मुझे मालूम हो जाता है क्या संस्कार बच्चों में है, क्या बच्चों से बड़ों में है, क्या उनसे भी बड़ों में है, कि कौन से संस्कार किसमें है। और संस्कार कभी अवस्था से नहीं आते, संस्कार कभी बुढ़ापे में नहीं आते, संस्कार बचपन से ही डाले जाते हैं। और शास्त्र तो ये कहते हैं संस्कार बच्चों में गर्भ से ही आते हैं। माँ के गर्भ में यदि बालक है और माँ यदि वास्तव में ठाकुर जी का स्मरण करती है तो गारंटी के साथ बालक भी संस्कारवान होंगे, तेजस्वी होंगे, समाज को एक दिशा देने वाले होंगे, समाज में क्रांति फैलाने वाले होंगे। मेरे परिवार में कभी कोई व्यास नहीं बना, प्रथम बार मैं ही अपने परिवार की हूँ। एक बार मैंने माँ से पूछ लिया, माँ मैं ये सब कैसे सीख गई, 8 साल से ठाकुर जी की सेवा में लगी। तो मेरी माँ ने कहा, हमेशा बताती हो कि जब तुम गर्भ में थे तो पता नहीं आपके पापा इतनी कथा सुनाते थे, पूछो ना, हो सकता है वही संस्कार मुझे मिले हो। तो प्रत्येक माता पिता के द्वारा ही संतान में संस्कार होते हैं। तो मैं समझ जाती हूँ कहां पर कौन से क्षेत्र में कैसे संस्कार है, क्योंकि हम संतानों को झुकना चाहिए बड़ों के सामने। अरे अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है, और झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें ज्ञान है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। तो कथा में हमें बहुत कुछ मिलता है। अरे न खाने में है, न खिलाने में, न पीने में है, न पिलाने में, जिंदगी का असली आनंद तो मेरे कृष्ण की कथा में बैठ जाने में है। जो आनंद यहाँ मिलता है दुनिया की कहीं पर भी, किसी सम्मेलन में, किसी भी शादी में, कहीं पर भी चले जाना, ये आनंद कभी नहीं मिलता। किसी की शादी में जाओगे, एक बहुत बड़ा सेठ आएगा, उसके लिए सोफे डाले जाएंगे। अरे सेठ जी आए, आप आइए ना, आपके लिए कॉफी बनवाई जाएगी। नॉर्मल लोग होंगे उनके लिए चाय बनवाई जाएगी, और ज्यादा नॉर्मल होंगे उनके लिए पानी दिलवाया जाएगा। लेकिन ये कृष्ण की नगरी है, ये कृष्ण का स्थान है, ये कृष्ण की कथा है, ये मेरे कृष्ण का वृंदावन धाम है। सब एक समान है, यहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, सब उसके लिए सेठ है। श्री राधे। सबसे बड़ा सेठ कौन है? सबसे बड़ा सेठ कौन है? कितने भी गाड़ी इकट्ठी कर लेना, कितने भी कोठी बंगले बना लेना, कितने भी फैक्ट्री बनवा लेना, कितने भी बड़े बन जाना, पैसे वाले धनवान तो उस दिन पता चलेगा कि कितने हो। दुनिया से तुम उसके पास जाओगे ना, पूछेगा कितना धन कमाया है दिखाओ, सब उसके रजिस्टर में नोट होगा। तो सबसे बड़ा धनवान वहां कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा हरिनाम होगा, वही सबसे बड़ा धनवान होगा, वही सबसे बड़ा। इसलिए
सबसे बड़ा धनवान वही है जिसने मेरे कृष्ण के नाम को, जिसको भी मानते हो, कृष्ण को, राम को, शंकर जी को, जिसको भी उसके नाम को स्मरण किया है सबसे ज्यादा, वही सबसे बड़ा धनवान है। तो कथा के रसिक जनों, मैं इस व्यासपीठ से यही कहूंगी, भक्ति कभी बुढ़ापे में नहीं, बचपन से ही अच्छे से की जाती है। होश आता है बसर को, बसर किसको कहते हैं? आदमी को। होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने के बाद। अरे बचपन यूं ही गया, जवानी यूं ही गई, बुढ़ापा आ गया, शरीर काम करता नहीं। कब लोगे समाज के हित जिम्मेदारी? होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने के बाद। भक्ति की कीमत समझता, भक्ति के जाने के बाद। भक्ति की कीमत समझता, भक्ति के जाने के बाद। ऐसे नहीं, इधर हाथ उठा के राधा रमण लाल की हरि क्या सोच रहा है खड़ा खड़ा? जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं। अब जो बदला क्या हुआ? अब जो बदला क्या हुआ? सब कुछ बदल जाने के बाद।
सोच रहा है जाने वाले कल को, तो कहा जाने वाले कल को भूल जा, जाने वाला कल कभी वापस नहीं आता, आने वाले कल को संभाल ले। क्यों क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पर जना, लौट कर आता नहीं है, लौट कर आता नहीं है, तीर चल जाने के बाद लौट भक्ति की कीमतें समझता, भक्ति के जाने के बाद आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं तात सब, आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं तात सब, आज तो दे रहे हैं तात सब, लोग जाने क्या कहेंगे, लोग जाने क्या कहेंगे, कल तेरे जाने के बाद भक्ति की कीमतें समझता, भक्ति के जाने के बाद आता है बसर को उम्र ढल जाने के बोली बाल कृष्ण लाल की सुंदर पंक्ति। क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पर जना, जाने वाले कल को सोच रहा है। बचपन यूं ही गया, जवानी यूं ही गई, बुढ़ापा आ गया, शरीर काम करता नहीं। यह बात उनके लिए है अभी जो बचपन जी रहे हैं, क्योंकि लौट कर आता नहीं कभी तीर चल जाने के बाद। आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दांत सब, लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। एक
स्त्री ने अपने पति से कहा, लोग जाने क्या कहेंगे, कल तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा करके जाओ कि जब तुम जाओ तो ये दुनिया वाले तुम्हें याद करके बहुत रोवे। पतिदेव ने कहा, देवी मैंने ऐसा कर लिया है, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो एक नहीं जाने कितने रोएंगे। पत्नी बोली, हमको क्यों नहीं पता, क्या कर लिया आपने? तो बोला, सुनो, वो दूध बेचने वाला है ना, और वो कपड़े बेचने वाला दुकान वाला, और वो दाल चीनी जिससे मैं लाता हूँ सबसे उधार ले रखा है, किसी का नहीं दिया है। जब मैं जाऊंगा तो थोड़ा बहुत नहीं बहुत रोएंगे। पत्नी ने कहा, ऐसा नहीं करना, कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई को पाकर रोए, अच्छाइयों को ढूंढ ढूंढ कर रोए। बेचारा बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है चाहे कितना भी बड़ा चोर हो और दुनिया से जाए तो कहते हैं चोरी जरूर करता, वैसे ये काम बड़ा अच्छा जानता था। अच्छाई भी दुनिया उसी दिन खोजती है जिस दिन हम दुनिया से जाते हैं। तो आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक का हम स्मरण करेंगे, क्योंकि कान वही सुंदर हैं जो मेरे कृष्ण का गान सुनते हैं। अरे आंखें वही सुंदर हैं क्या? दुनिया की सुंदरता को भूल करके मेरे कृष्ण की सुंदरता को निहारते हैं। जो हरि दर्शन करते हैं वही आंखें सुंदर हैं, और जिज्ञा वही सुंदर है, ये रचना जिव्या वही सुंदर है जो मेरे हरि का गान करती हो। व्यर्थ का स्वाद लेना तो सब जानती है, अगर केवल स्वाद ही लेना जानेगी तो मानव में और पशु में अंतर नहीं रह गया फिर। इसलिए मानव बने हैं तो जिज्ञा तभी सुंदर बनेगी जब इस जिव्या से हरिनाम संकीर्तन किया जाएगा। और हृदय वही सुंदर है, दुनिया का परित्याग करके इस हृदय में मेरे प्रभु का वास हो। आहा, व्यक्ति का रोम रोम कृष्णमय होना चाहिए, राममय होना चाहिए, रोम रोम भक्तिमय होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम 1.5 घंटा माला लेके बैठे तभी हो। चलते सोते खाते पीते प्रभु का स्मरण होना चाहिए। मेरे वृंदावन में जाना, रिक्शे वाला भी तुमसे ये नहीं कहेगा कि हटो भैया साइड दे दो, वो भी राधा कृष्ण बोल बोल करके तुमसे रास्ता साफ कराएगा। तो वो भी लड़ाई होगी ना, तुम नहीं जान पाओगे कि लड़ाई होगी, राधा कृष्ण नाम से ही लड़ जाएंगे। तो कथा के रसिक जनों, बहुत सुंदर भागवत जी का प्रथम उच्चारण करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आहा, जीवन की मुख्य 3 बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। और वो पीछे वाले संस्कार ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? जिसको खड़ा होना हुआ करे वो पंडाल से ऐसी जगह खड़े हुआ करे मुझे न दिखाई दे। जीवन की 3 बातें हैं, सत्य, चित्त और आनंद। आप लोग उधर ध्यान मत दीजिएगा, वो खड़े वालों में ही रह जाएंगे। जीवन की 3 बातें हैं, सत्य और चित्त और आनंद। आहा, ये सत्य क्या है? सत्य वो है, पहले भी सत्य था और मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य बचेगा।
तो फिर आता है चित्त। चित्त माने प्रकाश। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं रात्रि के समय तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। चित्त माने प्रकाश, सत्य चित्त, और तीसरा है आनंद। आहा, इसको समझिएगा। ये आनंद क्या है? दुनिया के शब्द को तुम उल्टा कर सकते हो, लेकिन आज तक आनंद को किसी ने उल्टा नहीं कर पाया। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, खट्टे का मीठे, मीठे का खट्टा, हर चीज को तुम बदल सकते हो, लेकिन आज तक आनंद का उल्टा शब्द कोई है ही नहीं, बना ही नहीं। अपनी तरफ से जोड़ लो, एक अलग विषय है। आनंद का आज तक उल्टा नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद ही तो मेरा कृष्ण है। तो सत्य भी प्रभु है, चित्त भी भगवान है, और आनंद भी भगवान है। बोली आनंद कंद भगवान की, नंद घर आनंद भयो। तो आनंद मेरा कृष्ण है। एक और बात, किसी को बहुत सुंदर एक रूम दे दिया, कमरा, बहुत सुंदर एक बेड भी दे दिया, सुंदर मखमल का गद्दा भी लगा दिया, एसी वाला रूम भी है, देसी घी की पूड़ियाँ 4-4 सब्जी के साथ और सुंदर सुंदर खोबे की मिठाइयाँ खिला दी। उसको पूछना कैसा लगा तो व्यक्ति क्या कहता है? बड़ा आनंद आया। मुझे लगता है कभी कभी साध्वी को बोध नहीं है, आनंद इतना सस्ता कब से हो गया जो एसी वाले रूम में मिलने लग गया। वो आनंद नहीं है, वो सुख है, शरीर का सुख है, खुद के शरीर का आराम है। वो आनंद नहीं है, आनंद तो साक्षात मेरा गोविंद है, वो आनंद नहीं। तो तीनों प्रकार के तापों का भी उन्मूलन करती है श्रीमद् भागवत कथा। आइए अब हम वहां चलते हैं। नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 संत जन हैं। सूत जी का आगमन होता है। सुखदेव जी तो कल ही आएंगे, आज तो सूत जी का आगमन। आज कथा की भूमिका में चल रहे हैं हम लोग। कथा तो वहां से शुभारंभ होती है जब सुखदेव के सम्मुख परीक्षित आ जाते हैं। सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखकर सब खड़े हो गए, बड़े बड़े संत। सूत जी गदगद हो गए। मुझे देखकर आप लोग क्यों खड़े हो गए? महाराज मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। संतों ने कहा, जानते हो आप उम्र में भले ही छोटे हो लेकिन हमसे बहुत कुछ ज्यादा जानते हो, ज्ञान में बड़े हो, तो हम आपको नहीं आपके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। सूत जी गदगद हो गए। शौनकादिक ऋषि सामने बैठे हैं। बोले कुछ ऐसा उपाय निकालो कि संसार के प्राणियों का मन गोविंद के चरणों में लग जाए, कृष्ण के चरणों में लग जाए, राघव के चरणों में लग जाए। और राम जी से प्रेम कब होता है, कृष्ण से प्रेम कब होता है? जब हम उनकी कथा सुनते हैं, जब हम कथा सुन सुन करके उनसे हम परिचित हो जाते हैं, तभी उनसे प्रेम होता है। दुनिया से प्रेम करोगे तो बदनाम और बर्बाद हो जाओगे।
मेरे कृष्ण से प्रेम करोगे, मेरे राम से प्रेम करोगे तो तुम बर्बाद नहीं आबाद हो जाओगे। दुनिया के भूल जाओ, मेरे प्रभु के चरण पकड़ लो। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना, कुछ नहीं चाहिए संसार से। क्यों? राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे। इससे कोमल चरण किसी के हैं ही नहीं, इससे प्यारे चरण किसी के हैं ही नहीं। इसके चरण पकड़ लो, संसार का टेंशन छोड़ दो। चिंता कभी मत करो, जीवन में चिंतन करो। सोचो चिंता क्या है और चिंतन क्या है। मैंने संतों की गोद में बैठकर के सुना है, चिंता है संसार की और चिंतन है भगवान का। तो हम चिंतन करें। चिंता करोगे तो शरीर भी खत्म होगा, मानसिकता भी खत्म हो जाएगी, और चिंतन करोगे तो तेज भी बढ़ेगा। चिंतन करने वालों के चेहरे अलग होते हैं और चिंता करने वालों के चेहरे अलग दिखते हैं। चिंतन करने वालों को अनजान आदमी भी प्रणाम करने लग जाता है। ये चिंता और चिंतन में अंतर है। तो चिंता मत करना। जीवन में टेंशन आए, कितना भी बड़ा टेंशन आए, पड़ोसी को मत बताना, रिश्तेदार को मत बताना। किसको बताएं? मेरे प्रभु के सामने बैठ जाना, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों तो तुम्हारे हैं। दुख भी तू देता है, सुख भी तू देता है। चिंता नहीं, टेंशन नहीं, तेरे चरण पकड़ लिए, जो तुझे अच्छा लगे वो तू कर लियो। इसलिए सुंदर बात क्या है हमारा जीवन कि काल व्याल मुख ग्रास, त्रास नड़ाते हेतवे। मान लीजिए हमारा जीवन ऐसा है, एक अजगर सांप के मुख में बैठे हैं, कभी ये मुंह बंद कर ले उसी समय जीवन खत्म। सुंदर बात, मानव के अंदर एक कमी होती है, हमारे तुम्हारे अंदर एक कमी भी होती है, जो अभी मैं 1.5 मिनट पहले बोल रही थी। ये चिंतन नहीं करता है, चिंता बहुत करता है। एक सेठ जी थे बिहार के, बोले ये सिवान वाला हाईवे गया है ना, इसी के किनारे 28 एकड़ जमीन बिक रही है, कल खरीद लेते हैं। आहा, 8:45 बजे बेड पर लेटे सोच रहे कल खरीद लेते हैं। क्या करेंगे? उसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री बनवाएंगे। ओहो, 400 नौकर तो मेरे यहाँ काम करेंगे। हाँ, फिर हम ऐसे जीवन नहीं जिएंगे। मुंबई में तो चाय पिएंगे और कोलकाता में भोजन करेंगे। लो, हमने तो आज भोजन ही नहीं किया, कल का ही किया। कोलकाता में भोजन करेंगे और दिल्ली में जाकर के विश्राम करेंगे। सोच ही पाया था थोड़ा, हाँ हाँ
फिर हमारा नाम तो धनियों की लिस्ट में आ जाएगा। इतना सोचते ही ऐसा हार्ट अटैक आया कि दुनिया से चले गए। सोचना विचारना गया भाड़ में। क्या सोचना, क्या है गरीबी और क्या है अमीरी, मैं हर जगह जाकर के यही समझाती हूँ। चिंता मत करना, जीवन में आगे बढ़ने का सिर्फ प्रयास करना। प्रयास ही हमारी सफलता तक हमको पहुंचाते हैं। अक्सर मैं छोटे छोटे बच्चों को एक बात कहा करती हूँ, मुझे हर जगह जाती हूँ तो बच्चों को जरूर बोलती हूँ, कभी कभी एक बात भी हमारे जीवन को बदल देती है ना। हरवंश राय बच्चन की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी। एक नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी। अरे असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। जीवन में कहाँ कमी रह गई, देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो वही बन जाइए एक बार। आज की युवा पीढ़ी को समझाऊंगी, आज की बेटियों को, भाइयों को, जब युवा पीढ़ी ही ताकत भरेगी, आगे बढ़ेगी, तो आकाश को छूने में भी देर नहीं लगती। एक समय एक घमासान जंगल में आग लग जाती है। ध्यान से सुनना। सियार, चीते, शेर, हाथी जितने भी उस जंगल में रहते थे सब जंगल को छोड़कर भाग गए। भयानक रूप से आग लगी थी। एक नन्ही सी चिड़िया देख रही थी। उसने देखा जंगल में आग लगी है, दौड़ करके जाती है और एक तालाब में चोंच से पानी लाती है। कितना पानी ला सकती है चिड़िया ये आप भी जानते हैं। एक बूंद। बार बार जाती है, बार बार उस आग पर डालती है, आना जाना बराबर क्रिया में कर रही है। एक समझदार व्यक्ति ने पूछ लिया, रुकिए चिड़िया, कहिए क्या तुम्हारी एक बूंद पानी से ही आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूँ एक बूंद पानी से आग बुझने वाली नहीं, लेकिन जिस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा जिस दिन, उसमें सबसे पहले मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में कदापि नहीं होगा। तो कथा तुमको यही समझाती है, कथा तुमको यही सिखाती है, जीवन में ऐसा काम करो तुम्हारा नाम आग बुझाने वालों में आए, आग लगाने वालों में कभी ना आए। तुम्हारा नाम ऋषियों में, महापुरुषों में, परमहंसों में आए, कवियों में आए, अच्छे अच्छे लोगों में तुम्हारा नाम जोड़ दिया जाए। यह आज की पीढ़ी को मैं कहना चाहूंगी। दोनों हाथ उठा के बांके बिहारी लाल की। तो कथा के रसिक जनों, चिंता को छोड़कर चिंतन करें। आइए आज के महात्म्य में आप प्रवेश करेंगे। एक बार देवर्षि नारद यमुना जी के किनारे गए। वहां पर क्या देखा? एक जवान स्त्री रो रही थी। उसके पास में इसके दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये स्त्री कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भक्ति है। एक बात को, जब भक्ति और भगवान का मिलन होता है तो दो सुंदर पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो
इन पर बुढ़ापा और माँ पर जवानी। यह नारद देखकर दुखी हो गए। ये बात मन में गूंज रही और चलते चलते आज नारद जी सनत कुमारों के पास जाते हैं। प्रणाम करता हूं आपको सनत कुमारों। ऋषियों को प्रणाम किया। सनत कुमार ने कहा नारद जी से, आज तक आपको हम देखते थे तो आप हमेशा खुश नजर आते थे, आज दुखी क्यों हैं? नारद जी ने कहा कोई बात नहीं। नहीं महाराज, आपके चेहरे की उदासी तो संसार को उदास कर देगी, आपको आज बताना ही होगा। नारद जी ने कहा मैंने देखा है अभी अभी अपने आंखों से भक्ति पर जवानी, उसके पुत्रों पर बुढ़ापा, ये महाराज मुझसे देखा न गया। तो कहा सुनिएगा, मैं आपको एक बात बोलूं, दुनिया के दुख को देखकर आप दुखी मत हो। कोई दुखी है संसार में, कोई सुखी है संसार में, ये सब आना जाना है। लेकिन महाराज कुछ उपाय बताइए। तो कहा एक काम करिएगा, अगर भागवत जी का इनको श्रवण पान करा दिया जाए तो ये अपनी अवस्था में आ जाएंगे और ये मूर्छित अवस्था से भी हट आएंगे। आज नारद जी ने कहा ठीक है। तो बद्रीनाथ और वृंदावन के ठीक बीच में पड़ता है हरिद्वार। तो कहा महाराज कथा के लिए सुंदर जगह है। हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे एक तट है, आनंद तट, वहीं पर कथा का श्रवण पान कराया जाए तो ये यंग यानी कि जवान अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है प्रभु। आज उनको भक्ति महारानी को ये बात बताई। भक्ति महारानी आज दोनों पुत्रों को लेकर वहां पहुंच जाती है। आहा, भागवत जी का श्रवण पान किया। आज भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा अवस्था में आ जाते हैं। आज भक्ति तो नृत्य करने लगी। एक बात कहूं, आज भी भक्ति जवान है और सबसे ज्यादा कहाँ है? मेरे वृंदावन में। आप लोग गए हैं कभी वृंदावन? कितने लोग गए हैं? जरा हाथ उठा के बताना। और कितने जाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। आहा, वृंदावन जाने को जी चाहता है। अगर मन चाहेगा आपका तो मेरे बिहारी तुमको जरूर बुला लेंगे। ये मेरा वादा है, ये कन्फर्म है। हृदय की गहराई से बोलोगे तो राधे कृष्ण गाने को जी चाहता है। उठाइए ना हाथ एक बार मेरे साथ। वही उठाएंगे जो जाना चाहते हैं और उसी को बुलाएंगे मेरे बिहारी जिसके दोनों हाथ ऊपर होंगे। कुछ तो कह रहे हैं नहीं जाना, क्योंकि हृदय में इतने पाप हैं तो मन करेगा ही नहीं जाने का। दोनों हाथ उठा के वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे कृष्ण गाने को जी चाहता है। कौन कौन बोल रहे हैं? राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को एक स्वर में बजाइए।
राधे कृष्ण गाने को जी चाहता, राधे कृष्ण गाने को जी चाहता। बांके बिहारी लाल की हरि जाने का। आहा, दर्शन करिएगा क्या है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बिहारी जी के सामने जाओगे तो क्या करोगे? कुछ मांगना मत, क्या करना? नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है। राधे कृष्ण गाने को जी चाहता है। राधे कृष्ण गाने को जी चाहता है। वृंदावन बिहारी लाल की हरि
बहुत सुंदर वर्णन है। कुछ देर और बैठेंगे, उसके बाद हम लोग आरती की ओर चलेंगे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर है, उत्तम नगर। तो देखिए, उत्तम नगर में एक बहुत सुंदर राजा रहते हैं, आत्मदेव, जिनकी पत्नी है, उनका क्या नाम है? धुंधली। कभी कभी आदमी के ऊपर नाम से भी फर्क पड़ता है। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली, और जितना बेकार सा नाम है, ऐसा ही उसका स्वभाव है। आधी उम्र से भी ज्यादा बीत गई, घर में कोई संतान नहीं, घर में कभी तुलसी का पौधा नहीं, हरा भरा रहता ही नहीं था। एक गाय थी, कभी बछड़े को जन्म ही नहीं दिए थी। अब देखो, गाय भी कभी किसी बछड़े को नहीं जन्म देती थी, और इनकी पत्नी भी कभी किसी संतान को नहीं दुनिया में ला पाई। और दिन भर पड़ोसियों से झगड़ा, और महाराज आत्मदेव का तो ऐसा स्वागत करती थी, सुबह से गालियों से पूछो ना। आधी उम्र से भी ज्यादा उम्र बीत गई, बोले ऐसे जीवन को क्या जीना, संतान के लिए तड़प उठी है। आज आत्मदेव को वन में जाकर के बैठ गए। श्री राधे। वन में जाकर के बैठे, एक संत आए। संत ने पूछा, आपके चेहरे की आभा कुछ कहती है, आप महाराज कौन सा दुख लिए बैठे हैं? बोले, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं एक पुत्र का पिता बन सकूं। संतों ने कहा, एक बात कही, जरूरी नहीं कि संतान नहीं तो हम मर जाएं। बहुत लोग ऐसे दुनिया में जीते हैं जिनको संतान नहीं। तुम तो ठाकुर जी के चरण पकड़ लो। बोले, ये उपदेश हमको अच्छे नहीं लगते, आप तो ये बताओ कि एक पुत्र का पिता मैं कैसे बन सकूं, सिर्फ इतना बताइए आप भगवान हमें। तो कहा, सुनो, एक सुंदर फल देता हूं मैं तुम्हें, ये अपनी पत्नी को ले जा करके देना। श्री राधे। और समय अनुसार तुम्हारे घर में एक सुंदर बेटा आएगा। ठीक है महाराज। फल ले जा करके पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा, इस फल को मैं खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, उस बच्चे के मलमूत्र मुझसे न संभाले जाएंगे, उन प्रसवों की पीड़ा को मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, ये सब मुझसे नहीं होगा। पास में उसकी बहन रहती थी, तो आज बहन से बहन कहती है, बहन आज मुझे बचाइएगा, इस फल को खाने से, इस फल का फल भी कुछ ऐसा उपाय बता, फल का फल भी महाराज को दिखला दूं और फल भी खाने से मैं बच जाऊं। अरे बहन, फल खाने से कभी क्या संतान होती है? इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारे यहाँ एक गाय है, कभी बछड़े को जन्म नहीं देती है, उसको ये फल खिलाइएगा। गाय को फल खिलाया, गाय भी गर्भवती हो गई। और धुंधली की बहन बोली, जिस समय से ये फल आया है उसी समय से मैं गर्भवती हूँ, जो बालक को मैं जन्म दूंगी चुपचाप तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले में तुम मुझे धन संपदा दे देना, मैं बहुत गरीब हूँ। बोली ठीक है। कि ठहर गई उन दोनों की इस वाती से राह, दोनों की ये बात निश्चित हो गई। ठीक है, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। आहा, उसके केवल कान हैं बछड़े जैसे,
पूरी आकृति मनुष्य जैसी है। और जो धुंधली की बहन थी उसने भी एक बालक को जन्म दिया। महाराज को पता लगा हमारे घर में आज 2-2 संतानें हैं, तो बहुत प्रसन्न हुए, खुशियां मनाने लगे, नामकरण संस्कार कराया। तो बालक का नाम, जो गाय के बछड़ा था उसका नाम गौकर्ण रख दिया, और जो धुंधली की बहन का बेटा था आत्मदेव बोले मेरा नाम आत्मदेव है, तो बेटा का नाम रखते हैं परमात्मदेव। पत्नी बोली नहीं 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 नहीं, क्यों? मेरा नाम है धुंधली, तो बेटा का नाम रखते हैं धुंधकारी। ठीक है देवी, जैसा आप कहो। धुंधकारी नाम पड़ा। हम अपने बच्चों के नाम भी ऐसे रखें जो राम कृष्ण से मिलते हुए हों। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, कुकर्म करने लगा, और गौकर्ण है जो गाय से उत्पन्न, हरे कृष्ण के अलावा कुछ जानते ही नहीं। मेरे ठाकुर जी के बहुत अच्छे भक्त हैं। धुंधकारी चोरी डकैती जुआ शराब करने लगा। गौकर्ण जी तो कहते हैं पिताजी चलिए वन में बैठ करके भजन करेंगे। भजन करने जाते हैं अपने पिताजी के साथ। जीवन में भजन है तो मानो सब है, और जिस भोजन का भोग भगवान को लगता है फिर वो हम पाते हैं तो मानो वो भोजन है। भजन भी है भोजन भी है। तो बिना भजन के जीना पशु मानो जी रहा है, और बिना भगवान को भोग लगा करके खाना मानो, ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में, मानो कि मल खा रहे हैं, ऐसा लिखा देखा। तो भगवान को भोग लगा करके पाना, आहा, वो भोजन है, वो भोग है, वो भोग प्रसादी है। हमारे ब्रज की माताएं जब भोजन बनाती हैं उनसे पूछना क्या कर रही हो, तो ये नहीं कहेंगी कि मैं रोटी बना रही, कि भोजन बना रही, ठाकुर जी का प्रसाद बना रही, भोग बना रही। बिना कृष्ण को खिलाए खाते नहीं, बिना उसको पिलाए पीते नहीं। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन का उद्देश्य है, यही मनुष्य के जीवन की पहचान है। बाकी पशु बनकर के जीना तो पशु भी जी। अब सुंदर वर्णन, भजन करने गए, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, एक दिन जरूर मिलेगा। और जो भजन करते हैं उसका साथ वो कभी छोड़ता नहीं है, कभी नहीं छोड़ता। आत्मदेव का बेटा धुंधकारी चोरी डकैती करने लगा, वैश्याओं की संगत भी करने लग गया। वैश्याओं ने सोचा इसके ये चोरी भी करता है, अगर ये नगर का राजा इसको चोरी करते पकड़ लेगा तो इसके साथ हम भी दंडनीय होंगे।
मार देते हैं इसको, तो मार दिया। जैसा करोगे संग वैसे ही बनेंगे तुम्हारे ढंग। जीवन की परिस्थितियों में भूल कर भी बुरे व्यक्ति का संग मत करना। एक भजन करने वाला हो और एक मदरापान करने वाला हो, दोनों को 8 दिन साथ रहने दो। 8 दिन नहीं, 4 ही दिन। एक दिन मना कर देगा, पीने से मान जाएगा। दूसरे दिन मित्र कहेगा देखो ना, अरे ये भी एक जूस है, पीकर देखो। तो ऐसे बोल दिया ना, तो वो भी उसी में ढल जाएगा। अब वापस आए गोकर्ण जी, ये तो मर के प्रेत योनि में चला गया। पता लगा तो गोकर्ण भी रोने लगे, अब मेरे भैया का उद्धार कैसे हो। सूर्य नारायण को प्रणाम किया और कहा कुछ उपाय बताइए। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको स्मरण कराया जाए, इसको श्रवण कराया जाए तो इसको मुक्ति मिल सकती है, दूसरा कोई मार्ग बचा नहीं है। लेकिन ये प्रोक्त है, कैसे सुनेगा? बैठकर सुनेगा। एक बांस लेके आना जिसमें 7 ग्रंथि हो, गांठ, उस पर काला कपड़ा लपेट देना, उस पर इसको स्थान दे देना। ठीक है। आहा, सुंदर कथा का आयोजन रखा गया। धुंधकारी को स्थान दिया। पहले दिन की कथा सुनी तो बांस की पहली ग्रंथि फट जाती है, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे क्रमबद्ध नियम अनुसार 7वें दिन 7वीं। इसको भगवान नारायण के दर्शन हुए, विष्णु भगवान के दर्शन पाके प्रसन्न हुआ। विमान में बैठ करके ये भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। आप जैसे श्रोता बहुत बैठे थे, हम जैसे, आप जैसे बहुत लोग थे। सब लोग उठ करके बोले कथा में अन्याय क्यों? बोले क्यों? धुंधकारी कोई विमान क्यों आया, हम सबको क्यों नहीं आया? तो कहा सुनिएगा, कथा सुनने वालों में श्रोता सब नहीं होते। श्रोता 3 प्रकार के आते हैं इस प्रांगण में। कैसे? एक तो वो जो आकर के बैठ जाते हैं, वैसे तो सब ठीक है, उस व्यवस्था में थोड़ी कमी है। वैसे तो सब ठीक है, पंडाल थोड़ा छोटा। यानी जो 4 प्रकार की गलतियां देखता है अच्छाइयों को भूलकर, वो होता है श्रोता। ये बहुत खतरनाक होता है, इससे तो बच के रहो। और एक होता है सोता, आकर के पंडाल में आराम से बैठ जाते हैं। आहा, सुंदर म्यूजिक भी बज रहा है और खंबे से टेक लगा के सो जाते, नहीं पता कथा कहाँ है। जय बोलते तो एकदम आंखें खोलता है। और एक होता है श्रोता, जहां जगह मिल जाती है वहीं बैठ एक एक शब्द पर विचार करता है, वही है श्रोता। तो धुंधकारी ने श्रोता बन करके कथा सुनी थी, इसलिए श्री चरणों को प्राप्त हो गया। तो श्रोता भी मत बन के आना कल से, और सोता भी नहीं, क्या श्रोता। स्वर्ण इंद्रियों को साफ करके आना, अच्छी अच्छी बातों को जीवन में धारण करके ले जाना। धन हाथ उठा के बोली बांके बिहारी लाल की। आइए थोड़ा संकीर्तन करते हुए और आरती की ओर अब हम लोग प्रस्थान करेंगे। आज तो कथा का पहला दिन था,
लेकिन कल से कथा का ठीक समय आप लोगों को इस प्रांगण में 5:45 बजे आ जाना है और 6 बजे से कथा शुभारंभ हो जाएगी। और वही आते हैं पांडाल में भी जिनको मेरे प्रभु बुलाते हैं। नहीं तो कुछ आज कहते रह गए होंगे कल चले जाएंगे, आज तो थकान है। और कुछ ऐसे भी हैं, मैंने सुना भव्य शोभा यात्रा रही है, हम लोग लेट हो गए नहीं आ पाए। सुंदर शोभा यात्रा भी रही है, फिर उस थकान के बाद भी यहाँ श्रोता बनकर के बैठे हैं, उनको हृदय से मैं प्रणाम करती हूँ। बोली बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी की। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, दोनों हाथ उठा के, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने हाँ क्या
कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वैष्णो देवी मैया की जय। गंगा यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। तो कल सभी निश्चित समय से उपलब्ध होंगे और कथा के भी कुछ 2-4 नियम तो अपना ही लें, शांत वातावरण रखें और दूसरी बात सब ठाकुर जी को प्रणाम करके जाया करें। कथा को सुनने के बाद सब लाला को प्रणाम करके ही घर जाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही। तो आइए अब हम सब लोग आरती की ओर अग्रसर होंगे और कल से समय से आए, फिर से समय याद रखें, 5:45 बजे पंडाल में आए और 6 बजे से कथा शुभारंभ होगी। सभी श्रोतागण याद रखें। हरिओम। आरती के लिए और कोई जजमान हो तो आ जाएं। और एक बात ध्यान रखें, आप आरती लेने के पश्चात सभी लोग प्रेम से आरती गाएंगे और आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण होगा। शांति पूर्वक प्रसाद लेके ही कोई जाएंगे, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएंगे। प्रसाद की व्यवस्था है, इसलिए कल समय से आए, यह आग्रह मेरे तरफ से भी है, पूरे जगह समिति की तरफ से है, व्यासपीठ से भी आपसे आग्रह किया जा रहा है। समय से आए और शांति पूर्वक कथा का सुने। अब आरती के लिए अगर और कोई जजमान हो तो आ जाएं। बत्ती लेकर के आ जाएं। अपने अपने जगह पर सब लोग खड़े हो जाएं। आरती श्रवण करें, गाएं साथ साथ, फिर आरती ग्रहण करें, उसके बाद प्रसाद लेके ही सब लोग जाएंगे। एक आवश्यक आप लोगों से आग्रह है, वैसे मैं अकेले में भी कह सकता था, लेकिन श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति
बनाने, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा किया की, पापियों को पाप से हरती। श्री भाग पापियों को पाप श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों तो पाप की है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों तो पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों तो पाप को है तारती। गौरव करुणावतार संसार सारा भजन